नमस्कार दोस्तों, कलयुग का कड़वा सच बातें कड़वी जरूर हैं लेकिन सत्य हैं। केवल काम हो अपना, कर्म ही अपना साथ देता है। सीता के रखवाले राम थे, जब हरण हुआ तब कोई नहीं। द्रौपदी के 5 पांडव थे, जब चीर हरण हुआ तब कोई नहीं। दशरथ के 4 दुलारे थे, जब प्राण तजे तब कोई नहीं। रावण शक्तिशाली था, जब लंका जली तब कोई नहीं। अभिमन्यु राज दुलारे थे, पर चक्रव्यूह में कोई नहीं। सच ही है दुनिया वालों, संसार में अपना कोई नहीं। जो लेख लिखे हैं कर्मों ने, उस लेख के आगे कोई नहीं। नंबर 2, जीवन की सच्ची बातें। किसी से जीतने के लिए कोई चीज है तो वह है प्रेम। प्रेम से आप सबका दिल जीत सकते हो। जीवन में कुछ पीना ही है तो क्रोध को पीना सीखो, जीवन बदल जाएगा। जीवन में कुछ खाना ही है तो गम को खाना सीखो। जीवन में देने योग्य कोई चीज है तो वह है दान। जीवन में दिखाने के लिए कोई चीज है तो वह है दया। जीवन में लेने के लिए कोई चीज है तो वह है ज्ञान। खाने के लिए कोई चीज है तो वह है सत्य। रखने के लिए कोई चीज है तो वह है इज्जत। छोड़ने के लिए कोई चीज है तो वह है मोह। नंबर 3, सोने की बात। 5000 फेसबुक दोस्त और 25 व्हाट्सएप ग्रुप होने के बाद भी जब उसे हार्ट अटैक हुआ तो आईसीयू के बाहर सिर्फ उसकी पत्नी, माँ बाप और भाई बहन बच्चे खड़े थे, जिनके लिए कभी भी उसके पास वक्त नहीं होता था। कल्पना की दुनिया से बाहर निकलिए और अपने परिवार को वक्त दीजिए। आपका परिवार ही आपके बुरे वक्त में आपका साथ देता है। नंबर 4, क्या आपको पता है क्रोध का पूरा खानदान है। क्रोध की एक लाडली बहन है जिद। क्रोध की पत्नी है हिंसा। क्रोध का बड़ा भाई है अहंकार। क्रोध का बाप है जिससे वह डरता है भय। क्रोध की बेटियां हैं निंदा और चुगली। क्रोध का बेटा है बैर। क्रोध के खानदान की नकचड़ी बहू है ईर्ष्या। क्रोध का दादा है द्वेष। तो इस खानदान से हमेशा दूर रहें और हमेशा खुश रहें। नंबर 5, आजकल लिखा होता है आप कैमरे की नजर में हैं। यह पढ़ते ही व्यक्ति होशियार हो जाता है और गलत काम करने से परहेज करता है, जबकि यह इंसान भगवान द्वारा बनाया एक कारण मात्र है। हम भूल जाते हैं कि हम हर समय ईश्वर की नजर में हैं और वहाँ की नजर ना खराब होती है, ना बंद होती है, ना किसी के नियंत्रण में होती है। यानी बचने का कोई तरीका नहीं है। ध्यान रहे आप हमेशा ईश्वर की नजर में हैं। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को एक लाइक और शेयर अवश्य करें। नंबर 6, लोग आपकी प्रशंसा करते हैं या निंदा, इसकी चिंता छोड़ो। सिर्फ एक बार सोचो कि आपने अपनी सभी जिम्मेदारियां ईमानदारी से निभाई, क्योंकि आपको लोगों की नजर में नहीं, परमात्मा की नजर में महान बनना है। नंबर 7, जिंदगी की असली हकीकत। जीवन की आधी उम्र तक पैसा कमाया, पैसा कमाने में शरीर को खराब किया, बाकी आधी उम्र तक उसी पैसे को शरीर ठीक करने में लगाया। ना शरीर बचा ना पैसा, शमशान के बाहर लिखा था मंजिल तो तेरी यही थी, पर जिंदगी गुजर गई यहाँ आते आते। क्या मिला तुझे दुनिया से, अपनों ने ही जला दिया तुझे जाते जाते। दौलत की भूख लगी, कमाने निकल गए, जब दौलत मिली तो हाथ से रिश्ते निकल गए। बच्चों के साथ बैठने की फुर्सत न मिली, फुर्सत मिली तो बच्चे कमाने निकल गए। नंबर 8, इस दुनिया में राम जैसा पुत्र नहीं, हनुमान जैसा सेवक नहीं, सीता जैसी नारी नहीं, भरत जैसा भाई नहीं, शिवाजी जैसा परोपकारी नहीं, कर्ण जैसा दानी नहीं, प्रहलाद जैसा भक्त नहीं, अनुसुईया जैसी माता नहीं, द्रोणाचार्य जैसा गुरु नहीं, हिंदू जैसा धर्म नहीं, हिंदी जैसी भाषा नहीं, भारत जैसा देश नहीं, गंगा जैसी नदी नहीं। नंबर 9, मंदोदरी रावण की पत्नी थी। मंदोदरी हमेशा अपने पति की भलाई चाहती थी। सीता हरण के बाद मंदोदरी ने रावण को समझाने की बहुत कोशिश की। उसने कई बार रावण से कहा कि वह सीता को लौटा दे, लेकिन अहंकार की वजह से रावण ने यह बात नहीं मानी और उसका अंत हो गया। मंदोदरी और रावण के जीवन से सीख लेनी चाहिए। साथी की सही सलाह तुरंत मान लेनी चाहिए, वरना सब कुछ खत्म हो सकता है। नंबर 10, दूध को दुखी करो तो दही बनता है, दही को सताने से मक्खन बनता है।
मक्खन को सताने से घी बनता है। दूध से महंगा दही है, दही से महंगा मक्खन है और मक्खन से महंगा घी है। किंतु इन चारों का रंग एक ही है, सफेद। इसका अर्थ है बार बार दुख और संकट में आने पर भी जो इंसान अपना रंग नहीं बदलते, समाज में उसका ही मूल्य बढ़ता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, यदि आप वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी जानकारियां सुनना पसंद करते हैं तो उसका मेरा अलग से एक चैनल बना हुआ है। उस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उस चैनल को वहां से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नंबर 11, मृत्यु का समय तुम्हें अगर पता चल जाए कि आज शाम को ही मर जाना है तो क्या तुम सोचते हो तुम्हारे दिन का व्यवहार वही रहेगा जो इसे ना पता चलने पर रहता? क्या तुम उसी भांति दुकान जाओगे, उसी भांति ग्राहकों का शोषण करोगे? क्या उसी भांति व्यवहार करोगे जैसा कल किया था? क्या पैसे पर तुम्हारी पकड़ वैसी ही होगी जैसे एक क्षण पहले तक थी? क्या मन में वासना उठेगी? सुंदर स्त्री आकर्षित करेंगी? किसी का भवन देखकर ईर्ष्या होगी? नहीं, सब बदल जाएगा। अगर मौत का पता चल जाए कि आज ही सांझ को होने वाली है, तुम्हारे जीवन का सारा अर्थ, तुम्हारे जीवन का सारा प्रयोजन, तुम्हारे जीवन का सारा ढंग और सारी शैली बदल जाएगी। मृत्यु तो अटल सत्य है, फिर यदि हर दिन को अंतिम दिन मानकर जिएंगे तो जीवन का सार ही बदल जाएगा। नंबर 12, कड़वा सच पूरा जरूर सुने। जब कोई इंसान दुनिया से विदा होने लगता है तो तुरंत उसके कपड़े, उसका बिस्तर, उसके द्वारा इस्तेमाल किया हुआ सभी सामान उसी के साथ घर से निकाल दिए जाते हैं। पर कभी कोई उसके द्वारा कमाया गया धन दौलत, प्रॉपर्टी, उसका घर, उसका पैसा, उसके जेवरात आदि इन सब चीजों को क्यों नहीं छोड़ते, बल्कि गले का हार, सोने की अंगूठी भी खींचकर निकाल दिया जाता है। इससे पता चलता है कि रिश्ता किन चीजों से था। लेकिन आपके द्वारा कमाया हुआ पुण्य, परोपकार, आपका नाम, इसे कोई नहीं छीन सकता। इसलिए दोस्तों, ऐसा काम करो कि करने के बाद लोग तुम्हारे धन के कारण नहीं, मान के कारण तुम्हारा नाम लें। नंबर 13, हमें भगवान कब याद आते हैं? धर्मात्मा को हर समय, पापी को मृत्यु के समय, चोर को पकड़े जाने पर, गरीबों को भूख लगने पर, धनी को बीमार हो जाने पर, कंजूस को पैसे खो जाने पर, किसान को वर्षा नहीं होने पर, मुसाफिर को ट्रेन छूट जाने पर, व्यापारी को नुकसान हो जाने पर, विद्यार्थी को परीक्षा फल के समय, राजनीतिज्ञ को चुनाव हार जाने पर, अफसर को रिश्वत लेते पकड़े जाने पर। नंबर 14, पहले लोग घर के दरवाजे पर एक आदमी तैनात करते थे ताकि कोई कुत्ता घर में न घुस आए। आजकल घर के दरवाजे पर कुत्ता तैनात करते हैं ताकि कोई आदमी घर में न घुस जाए। पहले शादियों में घर की औरतें खाना बनाती थीं और नाचने वाली बाहर से आती थीं। अब खाना बनाने वाले बाहर से आते हैं और घर की औरतें नाचती हैं। पहले आदमी साइकिल चलाता था और गरीब समझा जाता था। अब आदमी कार से जिम जाता है साइकिल चलाने के लिए। नंबर 15, जो झुक सकता है वही सारी दुनिया को झुका सकता है। नंबर 16, अच्छा दिखने के लिए मत जियो, अच्छा बनने के लिए जियो। नंबर 17, अगर बुरी आदत समय पर न बदली जाए तो बुरी आदत समय बदल देती है। नंबर 18, चलते रहने से ही सफलता मिलती है, रुका हुआ तो पानी भी बेकार हो जाता है। नंबर 19, झूठे दिलासे से स्पष्ट कर देना बेहतर है। अच्छी सोच, अच्छी भावना, अच्छे विचार मन को हल्का करता है। मुसीबत सब पर आती है, कोई बिखर जाता है और कोई निखर जाता है। नंबर 20, बात कड़वी है मगर सच्ची है, शर्मनाक है। पहले माँ बाप का मान सम्मान बच्चे किया करते थे, आज बच्चों का मान सम्मान माँ बाप को करना पड़ता है। पहले बच्चे सर झुकाते थे अपने माँ बाप के आगे, आज माँ बाप सर झुकाने को मजबूर हैं अपनी औलाद के आगे। तभी घर में सुख शांति निवास करती है, तभी रह पाते हैं, दो रोटी खा पाते हैं वह अपने ही घर में। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।